हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे बैंक कर्मचारी द्वारा हुए दुर्व्यवहार की शिकायतकर्ता पत्र। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर लिखना है आप पत्र कौन लिख रही है। जैसे यहाँ पे लिख रही है दिशा प्रजापति। फिर एड्रेस लिखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है 101 सुख रेसिडेंसी मोढेरा रोड महसाणा। फिर लिखना है पिन कोड, जैसे यहाँ लिखा है 384001। फिर आपको लिखना है यहाँ पे दिनांक, यहाँ लिखा है 16 नवंबर 2017। यहाँ लिखेंगे मैनेजर श्री पंजाब नेशनल बैंक मोढेरा रोड महसाणा पिन कोड। अब यहाँ लिखेंगे हम विषय बैंक कर्मचारी द्वारा हुए दुर्व्यवहार की शिकायत के संबंध में। अब आगे पढ़ते हम। श्रीमान, मैं पिछले 5 वर्ष से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर 1046567890 का धारक हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बैंक खाता नंबर लिख देना है। इस दौरान बैंक की समग्र सेवा का मुझे उचित लाभ मिल रहा है, मतलब आप जो बैंक जो आपको सेवा दे रही है आप उसका लाभ उठा रहे हैं, जिसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। परंतु कुछ समय से बैंक की सेवा बिगड़ रही है, मतलब कुछ समय से बैंक की सेवा खराब, मतलब उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही प्रॉपर, एवं कर्मचारियों का व्यवहार भी बैंक के ग्राहक में असंतोष का कारण बना है। 2 दिन पहले ही मेरे साथ बैंक के कर्मचारी द्वारा हुआ दुर्व्यवहार बैंक के लिए शर्मजनक एवं ग्राहकों के लिए चिंताजनक है। राज्य सरकार की ओर से उच्च शिक्षा हेतु मेरी शिष्यवृत्ति मंजूर हो गई है, जिससे आपकी बैंक में मेरे बचत खाता नंबर 10465 से 7890 में जमा होनी थी। राज्य सरकार द्वारा दिए आदेश को अधिक समय हो जाने पर भी मेरे बचत खाता में शिष्यवृत्ति मीन्स स्कॉलरशिप जमा न होने से आपकी बैंक में इस विभाग में कार्यरत कर्मचारी का जब संपर्क किया तब उन्होंने मेरे साथ अनुचित व्यवहार में ढंग से व्यवहार नहीं किया एवं अनुचित मांग की, रिश्वत मांगा सिंपल, जिससे मैं अत्यधिक अपमानजनित हुई एवं मानसिक अवस्था का अनुभव करती हूँ। फिर आगे पढ़ते हम। इस समग्र घटना की जांच करके संबंधित कर्मचारी पर दंडात्मक कार्यवाही करने का मैं अनुरोध करती हूँ। आपकी विश्वसनीय दिशा प्रजापति। ठीक है, आगे दूसरा पत्र पढ़ते हम। ओवरड्राफ्ट प्राप्ति हेतु पत्र। पहले समझ लो ओवरड्राफ्ट होता है क्या। हालांकि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ओवरड्राफ्ट के बारे में। ओवरड्राफ्ट ये होता है कि मतलब आपके बैंक के खाता में पैसे कम हो और आपने ज़्यादा रकम निकालनी, जैसे मान लिया आपके बैंक अकाउंट 15,000 है, आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो क्या करता है आपका बैंक आपका रिकॉर्ड देखता है, मतलब आप बैंक से कैसा व्यवहार पीछे करते हुए आए। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मीन एक्स्ट्रा पैसे देती है कुछ समय के लिए। आगे पढ़ते हैं हम पत्र। इसमें लिखा है विश्वकर्मा एसोसिएशन ये पत्र लिख रही है। क्या लिख रहा है, सबसे पहले लिखना फ़ोन नंबर, फिर मोबाइल नंबर, आप ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर कौन पत्र लिख रहा है, परम कॉम्प्लेक्स MG रोड पोरबंदर 360575। डेट लिखना है यहाँ पे 2 अगस्त 2017। मैनेजर श्री इलाहाबाद बैंक MG रोड पोरबंदर 360575। विषय है ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने हेतु। आगे पढ़ते हम। विगत 13 वर्षों से मीन्स पिछले 13 वर्षों से आपकी बैंक में हमारी पीढ़ी विश्वकर्मा एसोसिएशन मीन्स ये उनका दुकान का एसोसिएशन का उनका नाम है, मतलब सिंपल समझ लिया आप, के नाम से चालू खाता है, जिसका नंबर 00277205 है। हमारे समग्र प्रकार के व्यापारिक वित्तीय व्यवहार इसी खाते से किए जाते हैं। हमें बताते हुए आनंद होता है कि जापान स्थित ABC मल्टीनेशनल कंपनी की
ओर से हमारे उत्पाद को खरीदने हेतु बड़ा ऑर्डर मिला है। उनके इस ऑर्डर के समय मर्यादा में पूर्ण करने हेतु तुरंत 2 नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कुछ समय के लिए 12 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इस राशि को ओवरड्राफ्ट के स्वरूप में बैंक से लेना चाहता हूँ। मतलब उनके पास कुछ पैसे कम पड़े मशीन लेने के लिए, तो वो बैंक से क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट उन्हें मिल जाए, मतलब ज़्यादा पैसे मिल जाए, जिनके लिए आवश्यक जमानत, गारंटी एवं दस्तावेज देने हेतु हम तैयार हैं। मतलब जो आप बैंक से कभी लोन लेते हैं, समझ लिया, ओवरड्राफ्ट लेंगे तो कुछ आपको प्रूफ देना पड़ता है, इसलिए इन्होंने क्या बोला है, दस्तावेज देंगे अपनी गारंटी द्वारा। तदुपरांत आप हमारे चालू खाता नंबर 002772052277 की अब तक लेन देन को देखें तो उसमें बैंक के साथ हुई वित्तीय व्यवहार में हम कितने नियमित है उसका ख्याल आ जाएगा। इसका मतलब है, मैं बोलता ना आपको पहले, मैंने बैंक आपका रिकॉर्ड देखती है, मतलब डेली किस प्रकार या हर महीने हर साल किस प्रकार आप पैसे का लेन देन करते, वो आपका रिकॉर्ड चेक करती है। फिर आगे बढ़ते हम। सकारात्मक एवं त्वरित उत्तर की अपेक्षा में, फिर आपको लिखना आपको विश्वसनीय, फिर आपका यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। फिर आगे बढ़ते दूसरा पत्र, शैक्षणिक लोन प्राप्त करने हेतु लिखा जाने वाला पत्र। मतलब आपको कोई एजुकेशन लोन चाहिए, उसके लिए पत्र कैसे लिखेंगे बैंक को। सबसे पहले आपको लिखना फोन नंबर, फिर आप कौन लिख रहा है पत्र, उसका नाम, इसे लिखे मूलजी भाई कक्षी, फिर आप लिखना आपको एड्रेस, जैसे लिखा 32 शांति टेरामेंट माधापर चौराहा अंजार, पिन कोड लिखना है, फिर यहाँ पे तारीख 25 नवंबर 2017, फिर लिखना है पे मैनेजर श्री देना बैंक बस स्टैंड के पास अंजार 370130, विषय लिखेंगे शैक्षणिक लोन की प्राप्ति हेतु। आगे पत्र पढ़ते हम। श्रीमान, मैं पिछले 8 वर्ष से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर 2013322245 का धारक हूँ। मुझे पिछले 8 वर्ष से बैंक की समग्र सेवा का लाभ मिल रहा है, जिसका मैं आभारी हूँ। राज्य सरकार और आपकी बैंक द्वारा संयुक्त उपक्रम से आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग हेतु शैक्षणिक लोन की सेवा प्रारंभ की गई है। इस योजनाधीन में मैं अपनी पुत्री के उच्च अध्ययन मतलब हायर एजुकेशन हेतु लोन लेने की इच्छा रखता हूँ। मेरी पुत्री का स्नातक का अध्ययन पूर्ण हो चुका है। उसके पश्चात अहमदाबाद में स्थित भारत की प्रख्यात संस्थान IIM में प्रवेश मिला है। इसका मतलब स्थान कॉलेज पास कर चुकी, डिग्री ले चुकी है वो, बैचलर डिग्री। अब उन्हें IIM में एडमिशन लेना है इस मास्टर डिग्री के लिए, जिसके अभ्यासक्रम की समग्र फीस 12 लाख रुपए जितनी होगी। इस खर्च को पूर्ण करने हेतु शैक्षणिक लोन लेने के लिए अनिवार्य है। इस लोन की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं दस्तावेज सबूत कौन से देने हैं, मतलब उनके लोन जो लेंगे वो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, उसे हमें जानकारी देने की कृपा करें कि जिससे हम तैयार रख सके, जिससे लोन की प्राप्ति में प्रशासनिक सरलता रहे। आगे पढ़ते हम। एवं विलंब भी ना हो, सहकार की अपेक्षा। आपका विश्वसनीय, फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे ही पत्र खत्म होता है ये वाला। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर के IMP क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं। थैंक यू।